महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। मुबारक हो अंगभक्तों, भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। दूरदर्शी सोच और दमदार नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासनकाल में रूस को हरा दिया है। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं, रूस को पछाड़कर भारत ने तीसरा रैंक प्राप्त किया है कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या में। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने रूस को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान अब प्राप्त कर लिया है। भारत केवल 2 देशों से ही पीछे है, अमेरिका और ब्राजील। उससे भी बहुत जल्द हम पार कर पाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि अब जो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या है वो 6,97,000, केवल 3,000 दूर है 7 लाख से, और भारत तीसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। आपको ये बता दें कि ये नया कीर्तिमान बनाने में भारत को जो टाइम लगा है वो लगा है 103 दिन। जब 103 दिन पहले हम 48 रैंक पे थे और 103 दिन के बाद हम अब तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। 103 दिन पहले भारत के केवल 500 लोग संक्रमित थे और अब 6,97,000, और अब तक जो कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों की जो संख्या है वो हो गई है 19,200 से अधिक। ये आप जान लीजिए। तो भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आपको याद होगा कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, ताली थाली बजवाया था। फिर उसके बाद एक जुलूस निकाली गई थी उसी ताली और थाली में, और दिया मोमबत्ती भी जला लिया। लेकिन कोरोना वायरस साला कौन है कि भागता ही नहीं। और अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। फिर भी ये हाल है कि हम एक दिन के बाद दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, और वो हर रोज नया नया कीर्तिमान बना रहे हैं कोरोना वायरस से। आपको आप बता दें कि अब जो राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती थी और ये कहती थी कि ये तो पप्पू है, पप्पू। लेकिन पप्पू कौन है दोस्तों? आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो जो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 18 दिन लगे थे महाभारत के युद्ध जीतने में और 21 दिन लगेंगे कोरोना वायरस से जीतने। तो भाई राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा है कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी फेल, जीएसटी फेल और ये कोरोना वायरस फेल, देशबंदी फेल। जो देशबंदी लगाया गया था उसमें क्या हसर हुई, कितने लोगों के जॉब चले गए, नौकरी चली गई, लेकिन फायदा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन और जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि भारत में सबसे पहले किसी बड़े नेता ने ट्वीट किया था, तो वो है राहुल गांधी ने। 12 फरवरी को ट्वीट किया था राहुल गांधी ने और देश को चेताया था, आगाह किया था कि ये कोरोना वायरस एक थ्रेट है, इसको देखना चाहिए, इससे सतर्क होना चाहिए, नहीं तो भारत के लिए बहुत खतरा साबित होगा। भारत की आर्थिक इकोनॉमी पर काफी चोट पड़ेगा। लेकिन उसका मजाक बनाया गया था। यही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और प्रवक्ता और जो मीडिया है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसने खूब जमकर राहुल गांधी पे भड़ास निकाला था कि आपको कुछ आता जाता है नहीं। इतने कुशल क्षमता वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में कैसे क्या हो सकता है? उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी का मजाक बनाया था। यहां तक कि जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये कहा था कि कोरोना वायरस को लेकर कोई खतरा, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। और 24 फरवरी को क्या हुआ था आपको पता होगा कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था नमस्ते ट्रंप। और फिर क्या हुआ था? नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में, वो अहमदाबाद भारत का वुहान शहर बन चुका है। वहां पे भी कोरोना के सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है। ये हालात है कि हमारी मीडिया हमको गुमराह करती है और जिसकी वजह से नुकसान किसको उठाना पड़ता है? आम देशवासियों को, देश की आम जनता को। और मीडिया क्या करती है? इस रूम में आराम से बैठकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट करेगी और एक पार्टी को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर तरह के एजेंडे और हथकंडे अपनाएगी। तो ये आज की मीडिया की हकीकत है। किस तरीके से जब लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, तो आपको याद होगा कि जमात के नाम पर, जो दिल्ली के मरकज के जमात के नाम पर किस तरह का तांडव मचाया मीडिया ने, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया और ये कहा कि कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार तो मरकज ही है।
लेकिन अब क्यों नहीं कोई मीडिया सवाल पूछता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से? आप क्यों वो सांप उनको सूंघ गया है, आप क्यों नहीं कुछ बोलता? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज भारत मतलब 7 लाख के करीब पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या में। अब केवल हम टॉप पर पहुंचने में 2 देशों से दूर है, वो देश है अमेरिका और ब्राजील। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने दूरदर्शी सोच वाले हैं और कितने कुशल क्षमता और कुशल नेतृत्व है उनका, ये आप खुद सोच सकते हैं। जैसे मीडिया ये बता रही थी कि लद्दाख में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप चीन ने नहीं किया है, नहीं घुसा है सीमा के अंदर, और खूब बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। राहुल गांधी बार बार आगाह कर रहे थे, पूरा विपक्ष ये बता रहा था कि घुसा हुआ है। आप खुद जो भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख की यूनिट है वो बता रहे कि हाँ चीन की सेना अंदर घुस आई है। तो आप सोचिए कि आपकी मीडिया आपको कितनी सच्चाई दिखा रही है और वो जमीनी हकीकत से कितना रूबरू करा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरे में रखकर, देश को गुमराह कर, अपने आका को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए वो हर दांव खेल रही है। किसी तरीके से भी एक शख्स को बचाया जाए, यही उसका चाल और चरित्र बन चुका है। आप खुद सोचिए कि जो मीडिया का काम था कि देश की गरीब जनता, दबे कुचले लोगों की आवाज बनना, उनकी आवाजों को दिखाना, उनकी गरीबी को दिखाना, और कोरोना काल में जो हुआ, जो तांडव मचा, जो सड़कों पर जो बिहार यूपी के जो मजदूर थे, किस तरीके से महानगरों, जो मुंबई दिल्ली के सड़कों पर किस तरीके से वो पैदल चलने को लाचार और बेबस हो गए, लेकिन हमारी मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही थी। इससे ही अंदाजा लगाइए कि इसका स्तर कितना गिर चुका है। आप खुद सोचिए। और जो भारत का जो रैंक आया है वो 3रा रैंक आ चुका है, और हम कितना तरक्की कर रहे हैं ये भी देखिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है और मस्त है। लोगों को घर घर खाना तो नहीं पहुंचा सकी, लेकिन हाँ गांव गांव तक उन्होंने एलईडी टीवी, एलईडी लगा दिया। ये सच्चाई है आज की, क्योंकि उनको बिहार चुनाव भी जीतना है। आप खुद देखिए, खुद समझिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।